नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं राज्यपाल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने लगभग 664 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं समेत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही सीएम ने कनाडा में पढ़ाई के दौरान हत्या का शिकार हुए छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा के घर पर पहुंचकर परिवार को ढांढस भी बंधाया। उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर दोनों ने सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ ही 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया और 17 करोड़ रुपए की लागत से बने कृषि अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। समारोह में स्नातकों को उपाधियां प्रदान की गईं और मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित भी किया। साथ ही दोनों नेताओं ने विश्वविद्यालय में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विक्रमादित्य की जीवन कथा बच्चे में ऐसी संस्था में जो पढ़ने आते हैं उसमें अंदर से स्फूर्ति मिलती है और वो बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 30वां दीक्षांत समारोह है। आज तक कितने बच्चे ने दीक्षा ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के से युवाओं को हौसले से अनंत ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय परिसर का वातावरण ज्ञान, संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक सरकारों में सहभागिता का अनुभव प्रदान करे। जिस प्रकार का समय चल रहा है तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है। अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले। ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की गाथा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती। सच में विक्रम करने से विक्रमादित्य पे एहसास तो होता था, लेकिन वो उनकी विराटता का एहसास नहीं होता था। विराटता का एहसास सम्राट विक्रमादित्य के पूरे नाम के साथ जो होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी विधानसभा के माध्यम से महामहिम की कलम से ये आकार साकार लेकर के 30वां दीक्षांत समारोह का गौरव बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का एहसास भी करा रहा है। उज्जैन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 664 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं समेत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर में सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत से गीता भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 36.20 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम नगर रेलवे ऊपर पुल का निर्माण और नीमनवासा
धतरावदा और लालपुर क्षेत्रों में 160.39 करोड़ रुपए की लागत से नगर विकास योजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंहस्थ 2028 को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में सड़क और अधोसंरचना विकास के तहत प्रमुख मार्ग MR 27 समेत कुल 11 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तेरह 13,000 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिंहस्थ के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ताखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग। बीते कल ही हमने भोपाल के अंदर 17 अलग अलग विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पशुपालन की आय बढ़ाते हुए पशुपालकों की आय भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े। और दूध के लिए हमारे किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालन विभाग ने श्रेष्ठ काम करते हुए लगभग 1.25 साल में 25% दूध उत्पादन बढ़ाया। 25% अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी पशुपालकों के लिए। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कनाडा में पढ़ाई के दौरान हत्या का शिकार हुए छात्र गुरकीरत सिंह मनोचा के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरकीरत सिंह के पार्थिव शरीर को भारत लाने में जो भी खर्च आएगा वह राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में भारत सरकार के माध्यम से कनाडा सरकार से संपर्क किया जा रहा है और अंतिम संस्कार समेत हर संभव सहायता सरकार की ओर से की जाएगी। निवासी गुरकीरत मनोचा हमारा होनहार विद्यार्थी जो यहाँ से पढ़ाई पूरी विश्वविद्यालय से करने के बाद कनाडा गया था। लगभग 1.25 साल से वो अपना अध्ययन कर रहा था। उसकी दुखद देहांत के समाचार आए विश्वस्त प्रकार से, जैसे जो जानकारी आई कि ये एक दुर्घटना है और इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कनाडा कर रही है। हम कनाडा सरकार के संपर्क में भी हैं, भारत सरकार के माध्यम से, और मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और क्योंकि हमारे राज्य का और खासकर मैं अपने नगर उज्जैन का ही, पारसा सिटी का ही हमारा परिवार, ऐसे में सरकार पूरी मदद करके यहाँ से वहाँ जाने का भी, उनको वहाँ अंतिम संस्कार या जो जैसी जरूरत लगेगी सरकार पूरी मदद करेगी। जो खर्चा वो भी सरकार देगी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जहां MSME मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बदनावर से टिमरनी 4 लेन सड़क को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की स्वीकृति दी गई है, जिस पर करीब 3,839 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्जैन के चिमनगंज से इंदौर रोड तक 5.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड 4 लेन सड़क भी 945 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। कैबिनेट में किसानों को गेहूं उपार्जन पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया गया है, जिससे खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी। इसी के साथ ही रीवा की पनवार सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है और प्रदेश में 8 से 22 मार्च तक जल महोत्सव तथा 19 मार्च को जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से 4 लेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग के केंद्र ने स्वीकृति दी है और यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी और जिसका 2027 तक ही 27 या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूर्ण करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज MOU केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा और रायपुर के बीच सप्ताह में 3 दिन संचालित होने वाली सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान नई दिल्ली से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी जुड़े। यहां कार्यक्रम में एक मार्ग एक किराया व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य अंचल का छत्तीसगढ़ से सीधा जुड़ाव क्षेत्र के विकास को नई गति देगा और यात्रियों के समय और खर्च दोनों की बचत होगी। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रायपुर हवाई सेवा के इस शुभारंभ के अवसर पर माननीय भारत सरकार के मंत्री, हमारे छोटे भाई लेकिन बहुत लोकप्रिय और बहुत सक्रिय मंत्री श्रीमान राम नायडू जी इस अवसर पर हमारे रीवा के इन सारे कामों के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाले। हमारे लिए 10 नवंबर को रीवा से दिल्ली, 22 नवंबर को रीवा से इंदौर और अब आज रीवा से रायपुर की यात्रा का नया मार्ग प्रारंभ हो रहा है। सच में टियर 2 तो 3 के टियर 3 शहरों के लिए भी हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार की योजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और ये नई सौगात पे सौगात देकर के जब उन्होंने शुरुआत की है मध्य प्रदेश के साथ। नई दिल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 को लागू करने के लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक नल से स्वच्छ और नियमित पेयजल पहुंचाना है। योजना के माध्यम से सेवा गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के साथ बेहतर निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश को लगभग 19,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। जहां मुख्यमंत्री ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के अनुमोदन के लिए वे प्रदेश की जनता की ओर से PM मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और निर्धारित समय सीमा में सभी ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हम सबको जानकारी है 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव का आयोजन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चयनित ग्रामों में किया जाना है। उन ग्रामों खास करके एक आज MOU हुआ भारत सरकार के माध्यम से, ये बड़ा हर घर जल नल से जल के अभियान को लेकर के 4 दिन पहले कैबिनेट से माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की स्वीकृति दी कि इस अभियान को 2028 तक स्वीकृति दी जाएगी। आज वो 2 राज्य जो सबसे पहले भारत सरकार के साथ MOU कर रहे हैं,
हमारे साथ राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार के साथ अमल किया है। हमारी मंत्री संपत्ति विके जी वहाँ है, जिसके माध्यम से गांव-गांव में पीने के पानी के स्वच्छ जल की खुदाई की ये योजना आज हम उस तरह से बोल सकते हैं कि ये सफलता से लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक सुरेंद्र पटवा के आवास पहुंचकर उनकी माताजी के देवलोक गमन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी माताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं भी प्रकट की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना भी की।